नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर आपके सामने कुछ नई जानकारी, दिलचस्प और रोचक जानकारी है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि हम और आप इसके विषय में बहुत अच्छे से जानें। और वो जानकारी क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स? दोस्तों, राजनीति क्या है? बहुत ही साधारण सा शब्द है और लगभग हम और आप सभी इससे परिचित हैं। हर आदमी यहाँ वहां बोलते हुए मिल जाएगा कि यार राजनीति मत करो, या राजनीति वाली बातें मत करिए, या हमें राजनीति से नहीं मतलब है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो समाज में हमको और आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने इस पर रुककर एक मिनट भी विचार किया कि आखिर राजनीति है क्या और इसका क्या महत्व है, और आखिर हमको और आपको राजनीतिक मुद्दों को अच्छे से जानना और समझना क्यों चाहिए, उसका लॉजिक क्या है? तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि जैसे कि अरिस्टोटल यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, यानी कि अरस्तु। ये यूनान के बहुत महान दार्शनिक थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है पॉलिटिकल और एक है एनिमल। तो एनिमल का अगर हिंदी रूपांतरण करते हैं तो एक तो हम सीधा कर सकते हैं जानवर, और थोड़ा सा अगर इसको अच्छा दिखाने के लिए किया जाए तो प्राणी कह सकते हैं। तो इसका हिंदी मतलब हुआ कि जो आदमी है, यानी मनुष्य, हम और आप है, एक राजनीतिक प्राणी है। और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक राजनीतिक जानवर। हालांकि दोस्तों, जानवर शब्द सुन के खराब लगता है और प्राणी सुन के ऐसा लगता है कि सिर्फ प्राणी मानव के लिए कहा गया है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि प्राणी है, यानी कि हमारा और जो जीवों का जो विकास क्रम है वो एक ही जैसा रहा है। लेकिन एक समय बाद मनुष्य का विकास क्रम बढ़ता गया और पशु जो है वो पशु ही रह गया। तो दोस्तों, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? जैसे दोस्तों, आपने बचपन में चूहा देखा होगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिए। चूहा हजारों साल पहले भी बिल ही खोद रहा था और आज भी बिल ही खोद रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि चूहे के पास जो है तर्क शक्ति नहीं है, चूहे के पास मानसिक चेतना नहीं है। और हम और आप चूहे यानी कि पशुओं से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे और आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, तर्क शक्ति है। इसलिए दोस्तों, हम आप जो है, हमने आपने विज्ञान बनाया, संविधान बनाया, देश बनाया, समाज बनाया और बहुत सारा इन्वेंशन किया, बहुत सारा आविष्कार किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, वो अपनी राय इस पे जरूर कायम करें। इसके बारे में थोड़ा और अधिक सोचने की कोशिश जरूर करें। इसलिए मैंने इस मुद्दे को चुना है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, यानी कि हर व्यक्ति जीवन में राजनीति ही करता है। दोस्तों, आप घर में भी अगर थोड़ा सा अपने चेतन मन पे जोर डालेंगे तो परिवार में भी हमेशा राजनीति होती रहती है। राजनीति है क्या? राजनीति, अगर हम एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात करें तो राजनीति का मतलब है कि वो व्यवस्था जिसके द्वारा कुछ सामूहिक प्रकार के लोगों को आपस में जोड़ के समाज या परिवार को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था को ही राजनीति कहते हैं। जैसे कि आप हम अपने देश में या दूसरे देशों में देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर राजनीतिक चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, और वो दल अपनी बातें हमको और आपको बताते हैं, और हम आप उनको जो है उनकी उन्हीं बातों को सुन के समझ के अपने राजनीतिक मताधिकार का प्रयोग करते हैं और कैंडिडेट का इलेक्शन करते हैं, यानी चुनाव कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, कौवा कान ले गया। बहुत अच्छी कहावत है, कौवा कान ले गया। अगर ये कह दिया जाता है तो ज्यादातर लोग करते क्या है कि अगर किसी ने ये कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो वो कान पकड़ के चेक नहीं करते हैं कि ले गया कि नहीं ले गया, वो दौड़ना शुरू करते हैं कौवा के पीछे। और दूसरी कहावत है दोस्तों, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। हमारा जो हिंदुस्तान है, इसके बारे में कहा गया भेड़िया दसान। ऐसा क्यों कहा गया? दोस्तों, जो भेड़ होते हैं, भेड़ तो भेड़ एक झुंड में चलते हैं, तो उसमें एक आगे जो जाने वाली भेड़ है, अगर वो किसी गड्ढे में गिर गई तो पीछे चलने वाली जो भेड़ है वो अपना सर नीचे किए है उसका पालन करती रहती हैं। मतलब कभी वो ये सोचने की कोशिश नहीं करती हैं कि आगे समस्या हो गई होगी,
इस प्रकार से सोचते नहीं है, यानी कि बिना सोचे ही एक ही दिशा में हमेशा चलते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा हूं, ये करना चाह रहा हूं कि राजनीति में क्या हम लोगों ने कभी तर्क और तथ्य का उपयोग करने की कोशिश की है? अगर की है तो उसका परिणाम सही निकलेगा। अगर नहीं किया है, अगर किसी ने भी आपको किसी भी कोई भी मुद्दा है जाति का या धर्म का या कोई छोटा मुद्दा है और बहुत सारी बातें ऐसी करके अगर आपको चुनाव में लुभा ले और हम आप किसी को वोट कर दें, तो उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति ने हमारे और आपके भावों को लुभाया है, उसने तर्क या तथ्य पे कोई बात नहीं की है। इसलिए अगर हम भावों में बहकर किसी का भी समर्थन करते हैं या किसी का विरोध करते हैं, तो दोस्तों उससे नुकसान क्या होगा? मेरा जो पर्पज है राजनीति पे बात करने का, इसके बाद शुरू होगा। मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि हम और आप राजनीतिक रूप से अवेयर क्यों हों। अवेयर इसलिए हो क्योंकि अंबेडकर साहब ने ये जब संविधान बनाया तो उसमें एक बात कही कि हमको जो राजनीतिक आजादी मिली हुई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और 18 से अधिक उम्र का भारतीय नागरिक चुनाव में वोट कर सकता है। ये राजनीतिक आजादी हमारी तब तक नहीं मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़ी रह सकती है जब तक कि हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी ना मिल जाए। तो दोस्तों राजनीति का सीधा संबंध समाज और अर्थव्यवस्था से है। हम और आप जिनको एमएलए और एमपी चुनते हैं, उनको चुन के हम बड़े बड़े पदों पर बिठाते हैं और उनको ताकत देते हैं, और उसी ताकत का उपयोग करके वो हमारे और आपके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो दोस्तों जरा गौर करिए कि एक गैर पढ़ा लिखा आदमी या किसी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी जिसको अगर हमने ताकत दे दी है, विधायक बना दिया है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है, उसके बाद में वो मंत्री बनता है, फिर हम और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा निर्णय ले हमारे आपके लिए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जिस व्यक्ति के पास तार्किक सोच नहीं है, जिस व्यक्ति के पास कोई विजन नहीं है, जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, जो व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है, अगर उसको हमने किसी भाव में आके, चाहे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी क्षेत्र विशेष के नाम पे, अगर हमने ऐसे लोगों को ही आगे राजनीति में बढ़ाने का काम किया, तो उसका नुकसान हमको और आपको भुगतना पड़ेगा। वो कैसे भुगतना पड़ेगा? वो ये है कि जब वो पॉलिसीज बनाएंगे, समाज की जो भी बहुत सारी योजनाएं हैं या अर्थव्यवस्था की जो भी नीतियां हैं, तो उसमें उनका कोई विशेष योगदान नहीं रहता है क्योंकि उनके पास ऐसी क्षमता नहीं है। तो दोस्तों राजनीति अगर हम और आप नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपके मन में, हमारे मन में राजनीति के प्रति कोई गलत धारणा जैसे पहले से बना दी गई है, अगर बनी रहेगी, तो उसका नुकसान और खामियाजा ज्यादातर हम और आपको भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार के लिए सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, और वो चाहे स्वरोजगार हो, चाहे वो कोई जॉब हो या कोई व्यवस्था हो। तो ऐसी कंडीशन में हर व्यक्ति को, खास करके जो हमारे समाज की आधी आबादी है, हमारी माँ, बहन, बेटी यानी कि महिला, उसको भी राजनीतिक रूप से जागरूक होने की बहुत जरूरत है ताकि उनसे संबंधित सरोकारों पे कानून बनाया जा सके। और दोस्तों सिर्फ कानून बनाया ही ना जा सके, उस कानून को लागू भी किया जा सके, अच्छे से लागू किया जा सके, ताकि हम समावेशी समाज बना सकें। दोस्तों ये बहुत अजीब सा लगता होगा कि राजनीति पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये आज की सच्चाई है कि अगर आपको समाज में बहुत ही बेहतर जिंदगी जीनी है तो आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। उस समझ का उपयोग जब चुनाव हो तो उस चुनाव के समय हमको और आपको दिखानी पड़ेगी। इसलिए राजनीति का जो सीधा सरोकार है वो हमारे और आपके जीवन की बेहतरी से है। तो मेरा ये प्रयास सिर्फ इस दिशा में है कि हमारी और आपकी सोच राजनीति के प्रति बदले और अपने अंदर जो भाव हैं उनको रोक के तर्क का उपयोग करें, जिसमें तर्क और तथ्य हो। यानी कि आप पिछली सरकार से और आने वाली सरकार दोनों के जो वादे और दावे हैं उनको आप तथ्यों और तर्कों पे परख सकें, समझ सकें और उसका सही मतलब निकाल के आप वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इसीलिए दोस्तों राजनीति का महत्व हमारे और आपके लिए बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने का नतीजा ये होता है कि ऐसे व्यक्ति समाज में जो है ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं जो हमारा और आपका और पूरे समाज का बहुत अहित करते हैं। गांधी जी ने कहा था दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे
गांधी जी ने कहा था कि राजनीति, धर्म के बिना राजनीति पाप है। यहाँ दोस्तों धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं था, यहाँ धर्म का मतलब नैतिकता से था, मोरालिटी से था, एथिक्स से था। दोस्तों अगर हमारे पास एथिक्स नहीं है तो हमको अगर ताकत मिलेगी तो हम उसका रचनात्मक उपयोग ना करके विध्वंसात्मक उपयोग करेंगे। इसको मैं एक स्टोरी से समझाना चाहूं। जैसे कि भारतीय समाज में राम की कथा बहुत प्रचलित है, या ऐसे ही अन्य और कथाएं हैं लेकिन ये ज्यादा प्रचलित है। तो उसमें राम और रावण, अगर आप दोनों व्यक्तियों का व्यक्तित्व देखेंगे तो रावण के पास ज्ञान भी ज्यादा था, शक्ति भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था, त्याग भी ज्यादा था, तपस्या करने की ताकत भी ज्यादा थी। लेकिन उसके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास नैतिकता नहीं थी, मॉरल नहीं था। इसलिए वो अपनी ताकत का उपयोग लोगों को परेशान करने के लिए करता था और इसीलिए उसको जो है युद्ध में अंततोगत्वा पराजय हुई। लेकिन ऐसा होने से पहले उसने कितने लोगों को सताया। दोस्तों यही चीज राजनीति हमारे समाज में वर्तमान व्यवस्था में भी है। अगर हम और आप अपने समझ को विकसित नहीं करेंगे, राजनीति पर सोचना शुरू नहीं करेंगे, समाज के हर वर्ग को राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं करेंगे, तो जिस प्रकार का समावेशी विकास हम चाहते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्य सुविधाएं व्यवस्थित रूप से सबको समान रूप से बिना भेदभाव के मिले, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं इस विषय पे जो बताना चाह रहा था वो मैं बता पाया, समझा पाया कि राजनीति तर्क और तथ्य पे बेस्ड हो। इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, खास करके वो युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज जो है तर्क और तथ्य को समझ के लागू करने के लिए ज्यादा समय भी है और ज्यादा समझ भी है। और हम जैसा कि दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से संविधान की जानकारी दे रहा था, तो ये मेरी दिली चाहत थी कि राजनीति के बारे में थोड़ा सा बात हम करें ताकि आप इस पे विचार कर सके। जब आप इस पे विचार करना शुरू करेंगे तो संविधान की जो दूसरी बातें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं उसमें आपकी रुचि और बढ़ेगी। और दोस्तों ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और समाज में एक अच्छा जीवन जीने के लिए दोनों तरीके से बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों इसको देखने के बाद में आप अपनी एक राय जरूर बनाइएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।